हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम पांडे और आरएसपी स्टडी जोन एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप खोजते खोजते अगर ये वीडियो को आपने खोल ही लिया है तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि अब तक का ये लास्ट वीडियो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम का। ये वीडियो देखने के बाद अब आपको अलग से कोई भी वीडियो खोजने की देखने की जरूरत नहीं है। और आप बिल्कुल ही आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं उसकी पूरी की पूरी गारंटी लेता हूं कि अगर एक भी डाउट इस वीडियो के बाद आपका बच गया तो फिर आप हमसे कहिएगा। इस वीडियो पे मैं सबसे पहले दोनों जो हमारी मार्कशीट होते हैं वो मैं दोनों मार्कशीट को कंपेयर करके दिखाता हूं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम की मार्कशीट में और ओरिजिनल मार्कशीट में। ठीक है। और बहुत बच्चों के ये क्वेश्चन आए थे कि जो भी मतलब इम्प्रूवमेंट एग्जाम की मार्कशीट है वो कैसा होता है या वो हमारे ओरिजिनल मार्कशीट से थोड़ा हट के होगा, डिफरेंट होगा, आखिर क्या प्रोसीजर क्या है, वो होता कैसा है। तो मैं उस चीज में मेरे पास एक इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट है और एक मेरे पास ये मेरी मार्कशीट है जो ओरिजिनल मार्कशीट है क्लास 12 की। बट मेरे पास ये इम्प्रूवमेंट मार्कशीट की ओरिजिनल हार्ड कॉपी नहीं है क्योंकि ये मैंने कॉलेज में अपने सबमिट कर दिया है। तो जो मेरी ये ओरिजिनल मार्कशीट है ये मेरी कॉलेज में सबमिट हो चुकी है इम्प्रूवमेंट मार्कशीट, और इसलिए मेरे पास इसकी फोटो कॉपी जेरॉक्स थी। तो मैं उसके थ्रू आपको पूरी का पूरा प्रोसेस समझाना चाहता हूं कि इम्प्रूवमेंट मार्कशीट होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें, और कौन से मार्क्स हमारे काउंट होते हैं, कौन से मार्क्स मेरे इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। मैं पूरे चीज समझाऊंगा। इसी के बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा कि अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम में भी मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया या मेरे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए तो मेरा कौन सा मार्क्स ऐड होगा, मेरी पुरानी मार्कशीट वैलिड होगी या नहीं होगी, और इम्प्रूवमेंट मार्कशीट हमें मिलेगी कहाँ पे। तो वो सब चीज मैं आपको इस वीडियो में मैं एकदम कन्फर्म करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा पूरा लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और इसके बाद मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट मार्कशीट क्या होती है, कैसे होती है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद हमको क्या क्या फेस करना पड़ता है, एडमिशन के टाइम पे इम्प्रूवमेंट वाली मार्कशीट कैसे ऐड करेंगे, फॉर्म भरते वक्त इम्प्रूवमेंट वाली मार्कशीट कैसे ऐड करेंगे, डीयू में एडमिशन लेना है, नीट के लिए, जेई के लिए 75+ क्राइटेरिया चाहिए तो उसके लिए हमको क्या क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक भी डाउट मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक भी डाउट आपके बच्चे ना। स्कूल कोड क्या होगा, उसमें हमारा रोल नंबर कितना सबमिट करना पड़ेगा, हमारे मार्क्स कितने सबमिट करने पड़ेंगे, ये मैं पूर्ण रूप से आपको समझाऊंगा। और एक डाउट और जो काफी बच्चों का है, क्या मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम में एडमिशन मतलब इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भर के मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूं, मतलब कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं। तो वो सारे जितने भी डाउट्स हैं वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद आपको और कोई अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास है इम्प्रूव्ड मार्कशीट, जो मैंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम भरा था उसकी मार्कशीट है, और ये मेरे पास है क्लास 12 की ओरिजिनल मार्कशीट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है आइए शुरू करते हैं। शुरू से आप अगर देखे चलेंगे तो यहाँ पे क्रम संख्या है, यहाँ पे क्रम संख्या मतलब सीरियल नंबर, यहाँ पे दोनों में सीरियल नंबर सेम है, बस जो आपका सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। उससे बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ मार्कशीट के नंबर होते हैं कि कौन से सीरियल नंबर पे आपकी मार्कशीट बन रही है। यहाँ पे एक कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक कोड इसमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो उससे भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। आप देखिए सीबीएसई का लोगो दोनों पे बना हुआ है, और उसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद दोनों पे लिखा हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दोनों पे लिखा हुआ है, मार्क स्टेटमेंट दोनों पे लिखा हुआ है, और ऑल इंडिया देखिए दोनों पे लिखा है, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये मेरा है 2018 जब मैंने दिया था सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम, और ये मेरा पासिंग ईयर 2017 जब मेरी ये मार्कशीट बनी थी, ये मार्कशीट बनी थी। ये जो ईयर लिखा है ना, ये सिर्फ मार्कशीट कब कब हमको मिली है वो लिखा है। और उसके बाद आपका विद्यार्थी का नाम एज इट इज जो आपका नाम है, मेरा नाम जो यहाँ पे है ओम पांडे, और यहाँ पे अनुक्रमांक रोल नंबर। आपका रोल नंबर देखिए, आप नोटिस करेंगे तो रोल नंबर आपका दोनों साल में अलग अलग आया है। यहाँ पे अनुक्रमांक रोल नंबर कुछ और आया है, यहाँ पे अनुक्रमांक रोल नंबर कुछ और आया है। ठीक है। तो मैं इसको समझाता हूँ कि रोल नंबर अलग क्यों आया है। ठीक है। मैं इसको अभी मैंने ब्लर कर दिया है, पर आप समझ लीजिए कि ये जो मेरा दोनों रोल नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है। ये मदर्स नेम आपका सेम होगा, फादर्स नेम सेम होगा, और स्कूल जो आपका विद्यालय है यहाँ पे देखिए मैंने ये मेरा स्कूल कोड है 54554, और मेरे स्कूल का नाम है कि मैंने कहाँ से मैंने 12th ये करा था। और ये मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, मैंने किसी भी स्कूल से मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, ये मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर के ऑनलाइन एग्जाम दिया था। मतलब एग्जाम मेरा जो भी सेंटर हमको मिला था ऑनलाइन, तो मैं वहां पे जाके मैंने एग्जाम दिया था। तो इसलिए ये जो मेरा मैं प्राइवेट कैंडिडेट की तरह मैंने दिया, मैंने किसी स्कूल का इसमें सपोर्ट नहीं लिया। तो इसलिए मेरा यहाँ पे स्कूल के नाम पे क्या है, प्राइवेट कैंडिडेट है, और यहाँ पे मेरे जो मैंने स्कूल से 12th करी थी ये स्कूल का नाम यहाँ पे है। ठीक है।
और यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट का जो स्कूल कोड होता है वो 99999, मतलब कि सिर्फ 9999 ही होगा, इससे कोई अलग नहीं होगा। और यहाँ पे जो स्कूल कोड होगा वो एज इट इज होगा, ठीक है। अब अभी तक तो हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले नहीं है। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड 301, 302, जो भी सब्जेक्ट कोड एज इट इज पहले था वही सब्जेक्ट कोड इसमें भी है। सब्जेक्ट जैसे जैसे प्रिंट उसमें थे वैसे इसमें प्रिंट है। ये हमारे थ्योरी के मार्क्स, हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स। प्रैक्टिकल के मार्क्स क्यों नहीं है? क्योंकि भैया इंप्रूवमेंट में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं प्रैक्टिकल, बट अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं या प्रैक्टिकल आप देना चाहते हैं तो आप उसको अलग से प्रैक्टिकल आप दे सकते हैं। उसका फॉर्म भरते वक्त आपको फिल करना होगा कि आप प्रैक्टिकल भी देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेरा टोटल है, ये मेरे ग्रेड है, उसके बाद ये मेरे नंबर है। अभी आपको बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सर आपके तो इसमें 5 मार्क्स हैं, इसमें भी आपके 5 मार्क्स चढ़े हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया था वो 5 सब्जेक्ट का दिया था, इसलिए जो मेरे इस पे मार्क्स प्रिंट होके आए हैं वो 5 प्रिंट होके आए हैं। अब मैंने जिसमें जितना ज़्यादा किया है, जितना कम किया है, सेम इट इज़ वही मार्क्स प्रिंट होके आए हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेरा ज़्यादा था वो मार्क्स प्रिंट होके आया है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंप्रूवमेंट 2 सब्जेक्ट में भरा है तो ये इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट पे आपके सिर्फ और सिर्फ कितने सब्जेक्ट प्रिंट होके आएंगे? सिर्फ 2 सब्जेक्ट प्रिंट होके आएंगे। 3 का भरा है तो 3 प्रिंट होके आएंगे, 4 का भरा है तो 4 प्रिंट होके आएंगे। प्रिंट होंगे लेकिन आएंगे कहाँ? ये आएंगे आपके पोस्ट ऑफिस पे। आपने जब फॉर्म भरते हुए इंप्रूवमेंट एग्जाम का आपने लिखा होगा अपना पोस्टल एड्रेस, तो उस पोस्टल एड्रेस पे आपके इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट आ जाएगी। तो वहां से आप क्या करेंगे? अपनी इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट को आप ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अगर मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट भरा और इसमें आपके 5 सब्जेक्ट पहले सही थे, तो 3 में से आपके क्या हुए कि 2 सब्जेक्ट में तो मार्क्स अच्छा इंप्रूव हुआ, 1 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हो गए। तो मार्क्स कम है तो कम ही प्रिंट होके आएगा इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट पे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा प्रिंट होके आएगा। बट हाँ कि सर अच्छा मैं फेल हूं, तो फेल है तो आपका यहाँ पे फेल लिख के ही आएगा, यहाँ पे ग्रेड आपका डी के नीचे चला आएगा, समझ रहे हैं। तो वहां पे भी ये भी आपका जो भी आप करेंगे इंप्रूवमेंट में वो आपका लिख के आएगा। तो सर अब ये बताइए कि हम जैसे कि दोनों मार्कशीट हमारे पास हो गई, वैलिड हो गई, अब मैं फेल हूं तो मैं इसके मार्क्स काउंट कैसे कराऊंगा? अपना परसेंटेज कैसे बनाऊंगा कि मेरे 75 है, मेरे 62 है, मैं कैसे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करूंगा कि ओवरऑल परसेंटेज कितना है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने मान लीजिए 3 सब्जेक्ट का आपने इंप्रूवमेंट दिया, इसमें आपने कितने सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दिया भैया? ये हमारा पिछला मार्कशीट, इसमें 5 सब्जेक्ट, इसमें 3 है। 3 में से मेरे 2 के मार्क्स इंप्रूव है। मान लीजिए मेरे इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स इंप्रूव है। आपने फिजिकल लिया हो, जो भी सब्जेक्ट लिया हो एडिशनल, तो आपके इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स तो इंप्रूव हो गए हैं, बट आपके मैथ्स के मार्क्स कम हो गए हैं। तो आप करेंगे क्या? आप इंग्लिश हिंदी का मार्क्स यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि मेरे इंग्लिश में इतने हैं, हिंदी में इतने हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद आप मैथ में इसमें कम है तो आप इसका मैथ मत लीजिए, आप अपने ओरिजिनल मार्कशीट का मैथ को मार्क्स को काउंट कर लीजिए। तो 1, 2 और 3, मतलब 2 इधर से लिया, तीसरा मैंने यहाँ से ले लिया क्योंकि इसमें मेरा मैक्सिमम था। 4, 5, तो मैंने 5 सब्जेक्ट का 500 अपॉन जितने भी सब्जेक्ट्स के मेरे नंबर थे उसको मैंने ऐड कर लिया, उसको ऐड करके मैंने अपॉन में करके उसको लिख दिया। अब मेरे जितने भी परसेंटेज बनेंगे मैं उस परसेंट को मैं काउंट करूंगा कि मेरे 12th में 75 है, 82 है या 75 प्लस भी नहीं है। समझ में आई मेरी बात? अगर मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं भैया, अगर आपके इसमें मार्क्स मान लीजिए इसमें आपके 2 मार्क्स अच्छे हैं, 1 मार्क्स में आप फेल हो गए, तो आप इससे 2 ही मार्क्स काउंट करिए। जिसमें ज्यादा है बस उसको काउंट करके आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स अपने बनाने हैं और उसका टोटल परसेंटेज आपको लिखना है। उसके अलावा आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि एडमिशन लेते वक्त, फॉर्म भरते वक्त, देखिए फॉर्म भरेंगे, एडमिशन लेंगे, जब भी करेंगे तो आपका जो पासिंग ईयर होगा वो ओरिजिनल मार्कशीट का ही पासिंग ईयर होगा। जैसे कि 2017 में मैंने पास आउट करा था तो मेरा जो पासिंग ईयर हो वो 2017 ही होगा। आपका पासिंग ईयर ये नहीं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम डाल दिया तो उसमें पासिंग ईयर, आपने 5 सब्जेक्ट भी डाला है फिर भी पासिंग ईयर आपका वही होगा, ठीक है। बस कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त आपको एक एफिडेविट हलफनामा देना पड़ेगा, वो आपका तहसील से जहां भी होगा आपका वहां से बन जाएगा एफिडेविट, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्राइवेट कैंडिडेट रोल नंबर वही आपका पुराना वाला रोल नंबर आप डालेंगे जो भी पासिंग ईयर का होगा, कुछ भी डिफरेंट चीज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वही होगा। बस जो मार्क्स आप देंगे वो मार्क्स आप अपने इंप्रूव्ड वाला मार्क्स देंगे, उसको कैलकुलेट करके उसका परसेंटेज आप निकालेंगे और साथ में आपको एफिडेविट। अच्छा, बहुत बच्चों के क्वेश्चन आए कि क्या मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ? जी हाँ, आप 12th आपने कर लिया है, आप चाहते हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ता रहूं और मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे दूं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। बस एक ये इशू है कि आपको उसमें करना क्या होगा, आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको एक एफिडेविट बनवा के कॉलेज को देना होगा कि मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम मैं अपीयरिंग करने जा रहा हूं और मैं उसके साथ साथ कॉलेज में मैंने एडमिशन ले रखी है। तो उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, कोई लीगल प्रोसेस नहीं है
और मैं आपको जितनी भी नॉलेज दे रहा हूँ इस वीडियो पे पूरा का पूरा एकदम बहुत सही नॉलेज दे रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, जो भी प्रॉब्लम अभी भी हुई है, तो आप कमेंट में लिखिए। अगर आप फेल हैं या आपके नंबर कम है तो आप जो दोनों को कंपेयर करिएगा, जिसमें नंबर ज़्यादा है उसको आप कंट्रीब्यूट करिएगा, उसको आप लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, परिणाम पास है, लेकिन यहाँ पे परिणाम मेरा देखेंगे एक्स 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 है, रिजल्ट मतलब एक्स एक्स, क्योंकि भैया इंप्रूवमेंट एग्जाम पास तो आप हैं, तभी तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो इसलिए इंप्रूवमेंट एग्जाम पे कोई पासिंग का सर्टिफिकेट लिख के नहीं आता है पासिंग का। और यहाँ पे अपीयर्ड फॉर इंप्रूवमेंट यहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पे अपीयर्ड फॉर इंप्रूवमेंट नहीं लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पे अनुपस्थिति आपका एब्सेंट होगा, यहाँ पे आपका फेल इन प्रैक्टिकल होगा। इससे कोई मतलब नहीं है, फेल इन थ्योरी इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारा वो बता रहा है कि ए बी मतलब क्या होता है, जब पी एफ टी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा अगर ग्रेड मिले नहीं है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और इसके बाद हम आ जाते हैं एकदम लास्ट वाली लाइन पे, ये हमारा दिल्ली जहाँ से हमारा ये बन के आया, दोनों पे दिल्ली लिखा है, डेट बस दोनों के डिफरेंट है, क्योंकि ये मैंने तब दिया था, ये मैंने तब हमको मिला था। और यहाँ पे देखिए सिग्नेचर भी आपका परीक्षा नियंत्रण कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, दोनों का सिग्नेचर भी क्या है, सेम है। तो मतलब कि रिजल्ट में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट सेम टू सेम, जैसा आप सोचते हैं 12th का मार्कशीट एकदम वैसे ही मार्कशीट आएगी। ये भी ग्रीन कलर में आएगी, ये भी ग्रीन कलर में आएगी। मेरे पास ओरिजिनल है नहीं, तो इसलिए मैंने इसके फोटो कॉपी रखी थी, तो मैं इस पर आप वीडियो बना रहा हूँ कि कोई भी डाउट आपका हो वो खत्म हो जाए। और आई होप कि बस आप ये याद रखिएगा कि आपको परसेंटेज लिखना है, वो कैसे लिखना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे या जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे, जब भी आपको मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको करना क्या है। देखिए, अगर आपने 5 सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट भरती हैं तब तो आप ये मार्कशीट सीधे सीधे आप जमा कर दीजिए। अगर 5 सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट आपने नहीं भरे हैं, 2 ही 3 का भरा है, तो आपको ये दोनों मार्कशीट को ऐसे लेनी है, एक फोटो क्लिक करना है, इसको आपको प्रिंटर में डाल के A4 साइज पे स्कैन करा देना है, ठीक है। स्कैन करा के दोनों मार्कशीट को एक साथ कंबाइन करके आप सबमिट करेंगे। आप जहां पे एडमिशन लेंगे, जहां पे फॉर्म भरेंगे, जो भी करेंगे आप, ठीक है। मतलब दोनों मार्कशीट आपकी एक पेज पे ही होनी चाहिए। दोनों मार्कशीट एक पेज पे होगी तो जो भी देखेगा वो समझ जाएगा कि इसने इंप्रूवमेंट वाली मार्क्स को इंक्लूड किया है। और इसके अलावा अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई डाउट बच रहे हैं, बस आप एडमिशन लेते वक्त, जो भी करते वक्त, आपको दोनों मार्कशीट एक साथ करनी पड़ेगी। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि इसके बाद आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम और उसके रिजल्ट और जो भी उसका प्रोसीजर है, अगर उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट बच रहा है तो आप उसको कमेंट में रखिएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है आपके सारे डाउट सुलझाने को। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि CBSE से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। और बाकी आपको कुछ वीडियोस मैं और बनाने वाला हूँ, जिसपे आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन से कॉलेज बेस्ट हैं, आप किस कॉलेज में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग कैरियर ऑप्शन क्या है क्लास 12 के। तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी फर्दर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।